रात के 12 बजे थे। सुनसान सड़क, ना कोई गाड़ी, ना कोई आवाज। उस रात उस लड़की को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह रास्ता उसका आखिरी रास्ता बनने वाला था। वह डरी हुई थी। उसे लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने पलट कर देखा पर वहां कोई नहीं था। वह आगे बढ़ती गई। उसे अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई देने लगी। वह फिर से पीछे पलटी। पीछे पलटने पर उसने कुछ ऐसा देखा जिससे वह पूरी तरह घबरा गई। सुबह उसकी लाश देखकर सबको ऐसा लगा जैसे वह पहाड़ों से पत्थरों के अचानक उस पर गिर जाने से मर गई हो। न जाने उसे रात उसके साथ क्या हुआ था। I miss you, पराली। विक्रम बेहोश था। विक्रम, विक्रम जी। सोहन, तुम? मैं तो पिछली रात उसे याद आने लगी। विक्रम जी, आप डर कर बेहोश हो गए थे। अच्छा हुआ कि मैं यहाँ समय पर पहुँच गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और बिलवा, वह कामचोर बिलवा कहाँ गया? वही दरअसल सुबह की हल्की धूप अरावली के पर्वतों को छू रही थी, लेकिन उस रोशनी में भी एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। सोहन और विक्रम जीप से उतरते हैं। थोड़े आगे बढ़ने पर विक्रम के पैर के नीचे कुछ टूटने की आवाज आती है। वह नीचे देखता है। एक हेलमेट जो खून से सना हुआ था। थोड़ा और आगे बढ़ने पर दोनों को पर्वत के पास मजदूरों की लाशें दिखाई देती हैं। अरे ये क्या हुआ? सोहन, बिलवा कहाँ है? पता नहीं विक्रम जी। बिलवा कल से गायब है, पर सारे मजदूर मारे गए हैं। अब भी आपको यह जानवर का काम लगता है? विक्रम डर कर वहां से भाग जाता है। रात में विक्रम डर के मारे कमरे में बैठा था, तभी फोन की घंटी बजती है। मैं बिलवा, तू जिंदा है? हाँ साहब, मैंने उसे देखा। वह वही है। मुझे पता है कैसे भगाना है उसे। पर्वत के पास आ जाना आप ठीक आधी रात को। क्या आधी रात को? अचानक कॉल कट जाता है। आधी रात विक्रम टॉर्च लेकर निकल पड़ा। उसे लगा बिलवा आगे होगा। वह पहाड़ की ओर बढ़ता गया। तभी वह किसी से टकरा गया। वह बिलवा की लाश थी। विक्रम डर से थर-थर कांप उठा। तभी उसके कानों के पास किसी की आवाज आई। विक्रम जैसे ही मुड़ा, उसके सामने चुड़ैल खड़ी थी। याद है विक्रम, तूने ही मुझे मारा था इसी पर्वत के पास। आज मैं तुझे मारकर अपना बदला पूरा करूंगी। कुछ सालों पहले अरावली पर्वत के पास बसे इस गांव में पराली नाम की एक लड़की रहती थी। पराली, एक बात कहूँ विक्रम, मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। तुम इनसे दूर ही रहो। मैं जानती हूँ सोहन, लेकिन पर्वत हमारी जिम्मेदारी है। इसे बचाना होगा। पता नहीं तुम क्यों इतना विक्रम का कहा मानते हो। अच्छा ठीक है बाबा, मैं शहर से आकर तुमसे मिलूंगा। अब मुझे स्टेशन जरूर छोड़ने आना। हाँ जरूर। पराली पर्वतों से होकर गुजर रही होती है। विक्रम और बिलवा वहां आते हैं। आई बड़ी पर्वत बचाने वाली, अब खुद को बचाने लायक नहीं रहेगी। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो।
तुम्हारे मरने से आज अरावली के काटने का काम भी खत्म हो जाएगा। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मैं तो बस ठेकेदार हूँ, इसके पीछे तो कोई और ही है। मुझे मार कर तुम अरावली का काटना नहीं रोक सकती। क्या? कौन है वो? वही। पता नहीं पराली तुम कहाँ चली गई। आज भी तुम्हारी याद आती है पर तुम नहीं आती। एक्टिंग बड़ी कमाल की करते हो सोहन। हाँ, वो तुम ही हो ना जो लोगों को ठेके पर रखकर पर्वत कटवा रहा है। मुझे सब पता चल गया। आज वो पराली स्टेशन के पास होगी, उसे वहीं खत्म कर दो। अच्छा हुआ वह सोहन अब नहीं रहा। अब यहाँ पर रिजॉर्ट तो मैं ही बनवाऊंगा। इस तरह पराली अरावली के पर्वत की हमेशा रक्षा करती है। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और थ्रिल से भरी कहानियाँ पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी।